नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th मैथमेटिक्स के इस टॉपिक पर एक टॉपिक सीखते हैं जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टेबल मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होती हैं, उनको हम किस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स में कितने प्रकार से लगा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टेबल मैट्रिक। तो इट मीन्स किसी भी आव्यूह का इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, तो इन्वर्स होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है। ध्यान देंगे, यदि A एक वर्ग आव्यूह है, यदि A क्या है, वर्ग आव्यूह है, इट मीन्स जो A होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। अब क्यों होगा अभी मिलेगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक होगा और किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। ठीक है, आव्यूह है, तब एक अन्य आव्यूह B का अस्तित्व, तब एक अन्य वर्ग आव्यूह कर देते हैं इसको, तब एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार कि A इंटू बी इक्वल B इंटू A इक्वल I। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका A एक वर्ग आव्यूह है, तब एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि A इंटू बी इक्वल हो जाएगा B इंटू A इक्वल I होगा। I हो तब जो B होगा, जो कौन होगा, तब आव्यूह B A का व्युत्क्रम होगा, A का व्युत्क्रम होगा। और व्युत्क्रम को हम प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम भी कहते हैं। तब A जो होगा, तब आव्यूह B जो होगा, A का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने एक चीज कहा कि वर्ग आव्यूह क्यों कहा, क्योंकि हमारा मेन चीज है कि A इंटू बी इक्वल B इंटू ए होना है। अगर A इंटू बी डिफाइन है तो B इंटू ए भी डिफाइन होगा। ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब A भी स्क्वायर मैट्रिक हो और B भी स्क्वायर मैट्रिक हो। क्या आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक पढ़ा था ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक में अगर A इंटू बी अगर परिभाषित है तो B इंटू ए परिभाषित हो, ये जरूरी नहीं है। अगर A इंटू बी परिभाषित है तो B इंटू ए के भी परिभाषित होने के लिए क्या होगा कि A और B सेम ऑर्डर का होना चाहिए। नहीं, A और B क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो A को भी स्क्वायर मैट्रिक होना है और B को भी क्या होना है, स्क्वायर मैट्रिक। तो इसलिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह केवल कौन सा मैट्रिक होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। ठीक है, और आव्यूह A का व्युत्क्रम कौन होगा, B होगा। कब, जब A इंटू बी इक्वल किसके होगा, B इंटू ए के होगा, और इक्वल में हमको क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि तब आव्यूह B A का व्युत्क्रम होगा, जिसे हम प्रतीक में क्या लिखते हैं, प्रतीकात्मक A इनवर्स लिखते हैं किसको, A का जो व्युत्क्रम होगा उसको हम क्या लिखेंगे, A इनवर्स। तो इसलिए B इक्वल हमारा किसके हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर A इंटू बी इक्वल B इंटू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का इनवर्स B होगा और B का इनवर्स क्या होगा, A होगा ना। तो इसी को हम सिंबल में इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए इनवर्स इक्वल किसके होगा, A इनवर्स इंटू ए इक्वल किसके हो जाएगा, I के हो जाएगा। तो हमारा एक रूल बन गया कि किसी भी आव्यूह को यदि उसके व्युत्क्रम या प्रतिलोम के साथ आप गुणा करेंगे किसी भी क्रम में रखकर, तो आपको हर कंडीशन में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक मिलनी चाहिए। तो क्लियर। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा, केवल वही आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा जो इस रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, या इस रूल को या इस रूल को, क्योंकि दोनों रूल एक ही हैं, क्योंकि हमने B को क्या कहा है, A इनवर्स कहा है। ठीक है,
तो आव्यूह ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए की पावर -1। अब इसको हम ए की पावर -1 को क्या लिखेंगे, ए इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सारे बच्चों को ये रूल को आपने नोट रखना है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम व्युत्क्रम निकालने की मेथड सीख रहे हैं वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो इट मीन्स हम यहाँ पर निकालने वाले क्या है, निकालने वाले यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम किसी भी आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन होती कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया होगा। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए जो है वो हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, इट मीन्स ए क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। ठीक है, तो ए अगर हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक है तो इसमें हम करेंगे क्या, बिकॉज आप क्या करेंगे, आव्यूह के तत्समक गुण से, आव्यूह के तत्समक गुण से a इंटू आई इक्वल किसके होता है, a। ये पढ़ा था, किसी भी आव्यूह को उसके इनवर्स क्या हो, उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। पढ़ा था, आव्यूह का गुणन वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा ना। किसी भी आव्यूह को यदि हम तत्समक आव्यूह के साथ गुणा करेंगे तो हमको वही आव्यूह मिलेगा। तो हमको मिल क्या गया, a इंटू आई इक्वल a मिल गया। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तत्समक गुण से a इक्वल a इंटू आई होगा, ये भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर हमने करना क्या है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो लगानी कैसे है। अब आपने एक यहाँ पर एक रूल पढ़ा था, a इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाता है, आई होता है ना। a इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, आई। तो आपने करना क्या है, जो ये a है, ये जो a है ना, इसको आपने चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है किस में, आई में चेंज करना है। अब शॉर्ट में लिख देते हैं, इस आव्यूह a को आप चेंज करेंगे किस में, आई में। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या थी जो हमने पहले पढ़ी थी, या तो रो की लगाएंगे या किसकी लगाएंगे, कॉलम में। अब चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, या तो किस में लगाओगे, रो में और कॉलम में। ठीक है, और दोनों में नहीं करोगे, या तो आपको रो में लगाओगे या किस में लगाओगे, कॉलम में। ठीक है, या लिख देते हैं। और ये ख्याल करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यहाँ पर रूल है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा जो हम इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगी, या तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाली यूज करनी है या एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम वाली यूज करनी है। अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाली यूज कर दी तो फिर आप उस क्वेश्चन के अंदर कॉलम में कहीं पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम वाली चूज कर ली तो आप उस क्वेश्चन में फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहीं पर भी रो वाली नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो किसकी लगेगी, रो वाली लगेगी या कॉलम वाली लगेगी। तो इस आव्यूह में आपने चेंज करना है किसके द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा। अब उसके बाद इस आव्यूह को आपने किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। ठीक है, आई में जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका ये ए को कोई चेंज नहीं करेंगे, ए में चेंज नहीं होगा, इसमें नो चेंज, नो
चेंज, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं कि इसको क्रॉस कर देते हैं, जिसमें चेंज करना नहीं करना है उसको इस ए में चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद आप चेंज किस में करेंगे, इस आई को चेंज करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ से चेक करेंगे, जो इस आव्यूह ए में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पर लगाओगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके इस आई में भी लगना है, ठीक है। तो जो आपका आई है वो आपका ऑटोमेटिक चेंज किस में हो जाएगा, ए इनवर्स में हो जाएगा, होगा। आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचनी किसके अकॉर्डिंग है, इस सेट ए के अकॉर्डिंग सोचनी है। इस ए को किस में चेंज करने के लिए सोचना है, आपने आई में चेंज करने के लिए सोचना है। और इस ए में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इस ए में लगाएंगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरफ की राइट हैंड साइड के आई में भी लगाएंगे। ए में कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है। तो ए तो वैसा ही रहेगा आपका, देखिए ये ए में कोई चेंज नहीं करना है, देखिए ये, क्योंकि ए तभी तो वैसे ही रहेगा। तो ए वैसे ही मिलेगा, चेंज आपका ए किस में हो जाएगा, आई में, ये हो गया। और ये आई जो होगा अपने आप धीरे धीरे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट साइड लगेगी वही एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट साइड लगेगी। तो जो आपका आई है वो चेंज ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा, ए इनवर्स में हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो आप अब इस इक्वेशन की इससे कंपेयर कर लेंगे, तो किससे करेंगे, जो आपका लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका आई इक्वल ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल अगर आई हो गया तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होगा। कब, जब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या हो, आई हो। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, ए इनवर्स होगा, आप फाइनली कह सकते हैं ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने कैसे यूज करनी है आपने देख लिया कि अगर आपको प्रारंभिक रूपांतरण के, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का यदि व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक आव्यूह वर्ग आव्यूह दिया होगा, स्क्वायर मैट्रिक दिया होगा ना। अब उस स्क्वायर मैट्रिक दिया है तो आव्यूह के आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाते हुए ए को क्या लिख दोगे, ए इंटू आई, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए को आई से इंटू करोगे तो फिर ए आ आएगा, ए की वैल्यू रखेंगे और जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का आप आई भी रखेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचनी है आपने इस ए के लिए, जो सिंगल ए है, इस ए को चेंज किस में करेंगे, आई में चेंज करेंगे। जैसे ही ये ए आई में चेंज होगा, ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके लेफ्ट साइड लगेगी, तो आपका चेंज धीरे धीरे क्या होते रहेगा, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपका आई भी चेंज होते रहेगा। तो वो जो आई चेंज होगा स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, बहुत सारे स्टेप लगेंगे, 2-3 स्टेप, 4-5 स्टेप, जितने भी स्टेप लगेंगे, तो आई भी आपका चेंज होते होते किस में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनवर्स में चेंज होगा। किस स्टेप में चेंज होगा, जब आपका ए किस में बन जाए, आई बन जाए, क्यों, क्योंकि आई इक्वल ए इंटू ए इनवर्स होता है। तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो बहुत इजी स्टेप है, कर सकते हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो हमेशा ख्याल करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को या तो रो पर लगाएंगे या किस पर लगाएंगे, कॉलम पर। रो और कॉलम पर मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट स्टेप में रो में लगा दिया तो फिर कॉलम में नहीं करेंगे। अगर आपने कॉलम पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया तो फिर रो पर नहीं करेंगे। रो और कॉलम को मिक्स नहीं करना है, या तो रो पर लगाएंगे या कॉलम पर। अगर रो और कॉलम मिक्स कर दिया तो 100% आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन व्युत्क्रम निकालने के लिए कहाँ कहाँ पर लगेगी, या तो रो पर, या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आइए एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक हमको दिया हुआ है, ए इक्वल 2174। तो ए इक्वल क्या है, 2174 हमको एक मैट्रिक दिया है। इस मैट्रिक ए का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, किसके द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, और ध्यान से समझेंगे इसको, प्रारंभिक रूपांतरण से
इस आव्यूह ए का प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा आपने क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें और ध्यान से इसको सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत टिपिकल है ये मैथमेटिक्स में। तो हम करेंगे क्या, बिकॉज ए इक्वल क्या होता है, ए इंटू आई, या आई इंटू ए लिखें या ए इंटू आई लिखें, बात एक ही है। ठीक है, आई इंटू ए भी लिख सकते हैं, ए इंटू आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए इक्वल ए इंटू आई लिख दिया, किसके द्वारा, तत्समक गुण से। अरे आव्यूह का आइडेंटिटी आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल ए इंटू आई। अब यहां पर ए की वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू 2174 इक्वल ए को ए ही लिखेंगे, क्योंकि इस ए में कोई चेंज नहीं करना है। अगर इस ए में कोई चेंज नहीं करना है तो उस ए को लिख के कोई फायदा है नहीं, तो ए को ए ही लिख देंगे। ठीक है, इस आई को हम क्या लिखेंगे, अगर ये मैट्रिक ए 2 ऑर्डर का है तो आई भी किस ऑर्डर का होगा, 2 1 0 0 1। ठीक है, अगर ए मैट्रिक 3 ऑर्डर का होता तो इस आई को भी मैं कितने ऑर्डर का रखता, 3 ऑर्डर का ही रखता। ठीक है, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन ध्यान देंगे, हमने करना क्या है, इस मैट्रिक ए को हमने कहा क्या था, ए इक्वल ए इंटू आई होता है ना, तो इस ए के अकॉर्डिंग हमने ऑपरेशन सोचनी है, किसके, इस ए के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचनी है। क्योंकि इस ए को चेंज करना है, किसमें, आई में चेंज करेंगे। अब ए को आई में चेंज करना है तो इसके अंदर, ए के अंदर एलिमेंट क्या बनने चाहिए, क्योंकि 2 ऑर्डर का है तो क्या बनना चाहिए, 1 0 0 1 बनना चाहिए ना। तो 1 0 0 1 बनना है, तो आपने पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है ना। तो इसके अंदर के एलिमेंट को 0 और 1 बनाने की कोशिश करनी है। अब जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में, अगर 1 यहाँ है तो यहाँ देखिए 1 यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर नहीं बनना तो यहाँ पर बना सकते हैं, ये ख्याल करेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा ऐसा बन गया 0 1 1 0 बन गया, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। अरे इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं, या इस कॉलम को इधर ला सकते हैं, इस कॉलम को इधर ले जा सकते हैं। तो इसलिए 0 और 1 किसी भी सीक्वेंस में बने, ये आपका आप बनाइए। ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं कि 1 यहीं पर है तो यहीं पर बनाएंगे, ऐसा नहीं, बन गया अच्छी बात है, नहीं बना, जहाँ पर 1 बनना 1 बनाइए, जहाँ पर 0 बनना वहाँ पर 0 बनाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा 2 है ना, इस 2 को मैं 1 बना सकता हूँ। कैसे, इस 2 में से 1 को माइनस करके इस 2 को 1 बना सकता हूँ, 2 माइनस 1 इज 1। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे सोच रहा हूँ, इसके अंदर एलिमेंट को 1 या 0 बनाना है, तो इस 2 को 1 बनाना है। 2 किसके अंदर आया, देखिए कॉलम के अंदर आया, किस नंबर का कॉलम है, पहले नंबर का कॉलम है। तो मैंने क्या किया, C1 चेंज बाई, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नल देंगे भी आप, C1 चेंज बाई C1 माइनस C2, अर्थात मैंने कॉलम नंबर 1 में चेंज किया। कैसे, कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से घटा के, तो घटाएंगे, तो घटाइए, तो 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर, 7 में से 4 को माइनस कीजिए, कितना होगा 3। कॉलम नंबर 2 में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है, तो 1 4 इक्वल ए ही रहेगा, इनटू इस आई में चेंज कीजिए। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगा है वही यहाँ भी लगेगा, क्योंकि इक्वेशन है तो बोथ साइड चल रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो हुआ वही राइट हैंड साइड में भी होगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो करिए, तो C1 में से C2 को माइनस, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 एंड 1। क्लियर, अब उसके बाद हमारा चेंज होता हुआ नजर आ गया, ये मैट्रिक जो था वो थोड़ा चेंज हो चुका है, अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए बड़ा मजेदार चीज हो गया, क्योंकि 1 बन गया ना, इस 1 को मैं 0 बना सकता हूँ। सबको ख्याल आ रहा होगा कैसे, ये जो 1 है ये मेरा 0 बन सकता है। कैसे, इस 1 में से अगर मैं इस 1 को माइनस कर दूं, कैसे, चेंज किस में होगा, C2 चेंज बाई C2 माइनस C1 कर देंगे। C2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए किस में चेंज कर रहा हूँ, C2 में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो C2 में चेंज कैसे कर रहा हूँ, C2 चेंज बाई C2 माइनस C1। अब C2 में चेंज करेंगे, ध्यान देंगे, तो C1 में कोई चेंज नहीं है, तो C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 और 3 वैसे ही आ गए। क्लियर, अब चेंज करेंगे C2 में, C2 में क्या है, देखिए 1 है, 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 3 इज
4 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना होता है 1। क्लियर। अरे 4 माइनस 3 1, बड़ा मजा आ गया। ए इंटू इधर भी करेंगे, C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 माइनस 1। अब C2 में 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस -1। अरे 1 में -1 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1 इज 2 आ गया। देखिए हमारा मैट्रिक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, हो रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, और कोई एलिमेंट 0 बन सकता है, आप सोचिए। देखिए 1 0 1 बन गया ना। अब मेरा 3 0 बन सकता है, क्योंकि देखिए कैसे बन, क्योंकि देखिए अब मैंने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कॉलम में स्टार्ट कर रखी है। अब मैं रो का जिक्र नहीं करूंगा कहीं भी, मैं सारा का सारा स्टेप किस में लूंगा, कॉलम ऑपरेशन लूंगा, कहीं पर भी रो का जिक्र नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इस 3 को मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे, अरे 1 को 3 से इंटू किया, 1 3 जा 3, अरे 1 मल्टीप्लाई, अरे 1 को 3 से इंटू करेंगे, 3 एकम 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो मैंने क्या किया, C1 चेंज बाई C1 माइनस 3C2 कर दिया। देखिए C1 में चेंज किया, कैसे, C1 लिया और C2 का तिगुना लिया और C1 में से उसको माइनस कर दिया। देखिए कैसे होगा, अब करिए, ये है तो 1। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, C1 के एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को समझते हैं। तो C1 के एलिमेंट है, C1 का एलिमेंट क्या हुआ 1, और ये 1 और 3 हो गया, 1 और 3 हो गया ना। अब C2 को मैंने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो C2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × 3 0 और 1 × 3 3 हो गया। क्लियर। अब मैंने C1 में से C3 को माइनस करना है, अब ये माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, तो 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0। तो एलिमेंट 1 और 3 चेंज किस में हो गए, 1 और 0 में हो गए। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया 0, और 0 और 1 वैसे ही रहेगा, 0 1 इक्वल, ए में कोई चेंज नहीं है। अब इधर करना है, ये समझ में आ गया पहले, क्लियर है ना। तो आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन को। अब इधर चेंज करना है, तो हमने करना क्या है, C3 को, देखियो C1 को पहले मैं वैसे ही लिखता हूँ 1 माइनस 1। अब C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूना 6, क्या करना है, माइनस करना है, तो बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है, अब माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, तो माइनस कर दिया ना। अब माइनस कीजिए, 1 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे 1 + 3 = 4, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, 4 बन गया। क्लियर। अब -1 में -6 को माइनस कीजिए, अरे -1 -6 क्या आएगा, सीधे सीधे कहते हैं, कितना आ गया -7। क्लियर। तो C1 चेंज हो गया। अब बताइए C2 में कोई चेंज है, नहीं है, क्योंकि चेंज मैंने किस में कर रखा है, देखिए C1 चेंज बाई, ये जो एरो है इसका मतलब क्या है, C1 चेंज हो रहा है ना, C2 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, -1 and 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देखिए अब बड़ा मस्त हो गया ना। तो बिकॉज, अब मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए इनवर्स होगा, कब, जब ए इंटू ए इनवर्स बराबर किसके हो, आई हो। ए का इनवर्स कौन होगा, ए का व्युत्क्रम कौन होगा, ए इनवर्स होगा, कब, जब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल किसके हो जाए, आई के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो आपकी बन गई है ना, इसके इससे कंपेयर करिए, देखिए आई बन गया 1 0 0 1, आई तो है, ये आई तो है, तो और ये ए है, देखिए आई से आई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स कौन होगा, गैस कीजिए, यही तो होगा, क्योंकि ये मेरा आई बन गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। देखिए हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल होगा 4 -1 -7 और 2 हो गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। तो कोई टफ है,
तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ए इन्वर्स निकालने की क्या है, एक प्रोसेस है। और इसमें ख्याल करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा। मिक्स नहीं करना है, कॉलम के बाद रो नहीं करना है, ठीक है। अगर कॉलम करेंगे तो फाइनल आप कॉलम में ही लेंगे, रो लेंगे तो फाइनल किस में करेंगे, रो में ही करेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार चेक करके दिखाते हैं कि ये मेरा इन्वर्स बिल्कुल सही आया है कि गलत आया है। चेक करें तो ध्यान से देंगे। तो पहला स्टेप आ गया ना। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसकी जांच करता हूँ कि मेरा ए इन्वर्स बिल्कुल सटीक आया है, ठीक है। तो अगर इसको मैं जांच करूँगा, ये भी आना चाहिए आपको जांच करना, ठीक है। जांच करने में क्या होता है, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स निकालूंगा, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 1 7 4 मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करेंगे तो क्या होगा 4 -1 -7 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 चक्को 8 प्लस 1 -7 -7, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 2 जा 2, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 7 चक्को 28 प्लस 4 सत्ता 28 माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर नंबर, प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 7 एकम 7 प्लस 4 दूना 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 2 -2 प्लस 2 0, 28 प्लस -28 0, -7 प्लस 8 इज 1। तो इट मीन्स मेरा क्या बन गया, आई बन गया। बना कि नहीं बना, क्यों, क्योंकि किसी भी आव्यूह को यदि उसके इन्वर्स के साथ आप इनटू करेंगे तो आपका क्या बनना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, और मेरा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरा आंसर आया हुआ है ये बिल्कुल 100% बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो कर सकते हैं। तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मेहनत बहुत अधिक मांगेगा, इसलिए बहुत अधिक आपको इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। तो सब बच्चे इसको बनाएंगे तो इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अभी 2 ऑर्डर के लिए है, फिर 3 ऑर्डर के भी लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उनको लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है।